प्लॉट की रस्टी भी रखी हुई है, ऐसा नहीं है, प्लॉट भी लिया हुआ है, रस्टी है। जिसने ऐसा कमेंट किया है कि भाई प्लॉट की आपने प्लॉट नहीं लिया, किसी और का प्लॉट दिखा रहे हैं। तो घर पे आ सकते हैं, मुरैना है। हाँ, घर पे आके देख सकते हैं आप, और मैं आपको पूरी रजिस्ट्री दिखाऊंगा, पूरे कागज दिखाऊंगा और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अपन किस किस को जवाब देंगे अब। सो गाइस, आज जो है सभी जगह पे धोबी घाट लगा हुआ है, इतने सारे कपड़े हैं ना, कुछ पूछ रहे। ऊपर भी मशीन चल रही है, यहाँ पे भी मैंने मशीन चला दी है। अभी हुरैन के कपड़े हाथ से धो रही हूँ। ये कुछ कपड़े उसके डल चुके हैं ऊपर, ये मेरे गाउन वगैरह है, यहाँ पे ये कपड़े डले हुए हैं, यहाँ पे सारे वाइट कपड़े लगाए हुए हैं, कुर्ता पजामा वगैरह है। तो ये अलग से धुल रहे हैं, ऊपर भी मशीन चल रही है, सारे नए नए कपड़े धुल रहे हैं ऊपर भी। तो आज ना धोबी घाट लगा दिया मैंने, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, बहुत ज़्यादा वाले। तो अभी 1 घंटा तो मुझे हो चुका है कपड़े धोते धोते, अब और टाइम लगने वाला है। तो कुछ कपड़े जो है ऊपर छत पे डालने जा रही हूँ। सो गाइस, आज हम बहुत ही इमोशनल टॉपिक पे बात करेंगे, जिसको लेकर सब गर्ल्स का बहुत मजाक बनाते हैं, फिर वो चाहे फ्रेंड हो या फिर ब्रदर्स। कैसा लगता है जब हमें सब चिढ़ाते हैं, इसको तो मूछें आ रही हैं, इसके फेस पर कितने ज़्यादा हेयर्स हैं, बुरा लगता है ना। हद तो तब हो गई जब मेरे भाई ने बोला इसके भी मेरी तरह ही मूछें आ रही हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, बिकॉज अपर लिप्स हेयर एंड फेशियल हेयर गर्ल्स में कॉमन है, बस किसी के ज़्यादा है तो किसी के कम है, ड्यू टू हार्मोनल बैलेंस एंड हार्मोन इम्बैलेंस। का रीज़न भी आजकल की स्ट्रेस वाली लाइफ ही है। मुझे मेरे फ्रेंड्स भी फेशियल हेयर को लेकर बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं सच में मूंछ वाली हूँ। मैंने फेशियल हेयर को हटाने के लिए बहुत सारी हेयर रिमूवल क्रीम का यूज़ किया है, उससे भी कुछ नहीं हुआ। एंड मुझे ऐसा लगता था कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। एक सॉल्यूशन लेज़र समझ भी आया तो वो काफ़ी कॉस्टली है एंड उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो कि स्किन के लिए अच्छे नहीं है। फिर क्या था, परेशान होगा, मैंने सब कुछ लगाना छोड़ दिया था, बस वैक्सीन और थ्रेडिंग करवाती थी। लेकिन ये भी बहुत पेनफुल प्रोसेस है, इसको भी हम कब तक करवाएंगे। हर वीक सैलून जाओ, कोई परमानेंट सोल्यूशन ही ना हो जैसे गाइस। बट फोन पर मैं कुछ सर्च कर रही थी, तभी मुझे न्यूड हेयर इनहिबिटर का एड्स दिखी एंड मैंने उसके बारे में देखा। एक बार मन में आया इससे भी कुछ नहीं होगा, फिर सोचा जब इतना कुछ ट्राई किया है तो एक बार और सही। एंड मैंने न्यू नेचुरल हेयर इनहिबिटर ऑर्डर किया और इसको आप वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग फेस पर, अपर लिप्स पर लगाना स्टार्ट किया। इसको आप आफ्टर वैक्सिंग ही लगाओ, बिकॉज वैक्सिंग के बाद हेयर रूट से निकलते हैं एंड ओपन पोर्स में या लोशन ऑब्जर्व होता है, तब ये हेयर की ग्रोथ को रिड्यूस करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसको एटलीस्ट 3-4 मंथ तक कंटिन्यूसली यूज करो, इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। मे बी कुछ लोगों ने इसको ट्राई किया होगा और 1-2 वीक में छोड़ दिया होगा, ये बोलकर कि इससे भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप खुद सोचो, ऐसी कौन सी चीज है जो नेचुरल हेयर ग्रोथ प्रोसेस को चुटकी बजाए और गायब कर देगी। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, इसलिए इसको आप पेशेंस के साथ कंटिन्यूसली 3-4 मंथ्स यूज करो। ट्रस्ट मी गाइस, ये इफेक्टिव है। मुझे भी 2 मंथ से ज्यादा हो गया है, मेरे हेयर ग्रोथ कम हुई है। जहां मैं पहले 1 वीक में अपर लिप्स और फेशियल वैक्स करवाती थी, वहां 15 डेज के बाद करवाती हूँ। इसलिए आपको भी कोई ना चिढ़ाए एंड आपका मजाक ना बनाए, इसलिए इसको भी लगाना स्टार्ट करो एंड इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन पाओ। इतनी सारी बातों में ये बताना भूल ही गई कि इसको ऑर्डर कैसे करना है। तो जाइए www.nude.co.in पर एंड ऑर्डर करो न्यूड नेचुरल हेयर इनहिबिटर। इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। सो इस कपड़े वपड़े धोने के बाद में मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो बस आज डिनर में बन रहा है अंडा करी, रोटियां साथ में बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया खाने के लिए। वैसे कपड़े वपड़े धोने के बाद में ना मैंने थोड़ा सा आराम किया, लेट गई थी मैं और मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो बस
इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे ही बैठे ही थे, बातें बातें कर रहे थे मम्मी पापा सब लोग थे आज, इसलिए साथ में रोटियाँ भी सिक रही हैं। काफ़ी सारी रोटियाँ सिक गई हैं। तो यहाँ हमारी अंडा करी रेडी हो रही है, रोटियाँ सिक चुकी हैं और बस यहाँ पे आ गई है गजक बहुत सारी। चलो पहले आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे ये तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने सारे डिब्बे अनपैक कर दिए हैं। ये लड्डू हैं तिल वाले, ये रोल है, ये बर्फी है और ये सिंपल वाली जो कि पापा को हमेशा पसंद होती है। सो गाइज अस्सलाम वालेकुम। सो ये हो गया है नेक्स्ट डे। कल मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था शाम के बाद में, तो फिर उसके बाद अभी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी भी शाम का टाइम ही हो रहा है, सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया है। तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो अभी जस्ट मैं दूध लेकर के आई हूँ, तो इसको बॉयल करने के लिए रखना है और सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ। बड़ी हेडेक होती है जब मम्मी नहीं होती है ना घर में, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है खाना बनाने के लिए कि मैं बनाऊंगी क्या। क्योंकि ना घर में सब्जियां तो हैं लेकिन सब्जियां इतनी ज़्यादा पसंद है, मतलब डेली सुबह शाम का झंझट रहता ही है हमेशा। और सिर्फ गोभी रखी है, फूल गोभी, तो मैं सोचूंगी क्या बनाना है। फिर पापा से पूछूंगी कि पापा को क्या खाना है, क्योंकि पापा को गीली सब्जी चाहिए होती है और गीली फूल गोभी किसी को पसंद नहीं है। तो अब मैं देखती हूँ। सुबह शिमला मिर्च आलू बनाए थे और आज हमारी खाला भी आ रही हैं, मम्मी लेकर के आ रही हैं उनको। मम्मी गई हुई थी ग्वालियर, तो खाला भी साथ में आ रही हैं। बस हुरू तो अपने मामू के साथ में अभी खेल रही है, तो मैं दूध बॉयल करने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे थे अपना काम, ये देखो। सो गाइस हाँ, मुझे अभी याद आया कि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे और ये इसी वीडियो पे नहीं, और भी पहले वाली जो वीडियो मैंने डाल रखी है उन सभी पे कमेंट्स हमेशा यही आता है कि आप अपना घर कब बनवाओगी, क्या बनवा रही हो या नहीं, क्या मायके में ही रहना चाहती हो, बसना चाहती हो यहीं पे, और अपने हस्बैंड को भी रख रखा है यहीं पे, वो भी अपने ससुराल में ही रह रहे हैं। तो देखो दिक्कत हमारे घर में किसी को नहीं है कि जब हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे घर में ना मम्मी को, ना पापा को, ना भाई भाभी को, किसी को हमारे रहने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों के सवाल जो थे कि पता नहीं बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे, तो वो सारी बातें आपको ये बताएंगे। ठीक है, बताओ आप क्या कहना चाहते हो। कमेंट्स आप लोग, आप जो देखते थे हमेशा कि हर वीडियो में यही वाला कमेंट ज़रूर आता है कि घर कब बनेगा। इंशाल्लाह जल्दी ही स्टार्ट करवा रहे हैं, अब तो समय आ गया है, बस उसमें ही लगे हुए हैं हम लोग। अब आपने तो ये बता दिया, लेकिन अब लोगों के सवाल ये है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया, अभी तक घर क्यों नहीं बना है। देखो शिवपुरी से जब यहाँ आए हम लोग, तो सबसे पहले तो मुझे बुलबुल की डिलीवरी की टेंशन थी कि बुलबुल का डिलीवरी हो जाए सही, और मैं मकान की वगैरह की अभी सोच ही नहीं रहा था जब। फिर उसके बाद फिर हमने प्लॉट लिया, प्लॉट लेने के बाद फिर हम ये सोच रहे थे कि बना बनाया मकान मिल जाए, क्योंकि बनवाना मकान आज के टाइम में हंसी खेल नहीं है, सही ना। है। और हमारे जो बड़े होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं जब आप बनवाओगे तब पता पापा चलेगा। हमेशा कहते थे कि जब बनवाओगे जब पता चलेगा। हाँ ये बात सच है कि जब बनवाते हैं इंसान तब पता चलता है। भैया ने बनवाया, भाई बहुत मुश्किलों का सामना किया उन लोगों ने भी। देखो इंसान का पैसा तो लगता ही लगता है,
लेकिन उसके साथ साथ में मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। नहीं, ऊपर से आप दूसरी सिटी में आके आप मकान बनवाए, कुछ पता नहीं है कहाँ पे क्या मिलता है, सारी चीजें जीरो से सीखनी पड़ती है और फिर दूसरी सिटी में हर चीज आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, देखो मेरी जब से शादी हुई है ना, उस टाइम से ये लोगों ने निकलना शुरू किया है घर से बाहर। अब देखो, अब उसके बाद मम्मी पापा का इंतकाल हुआ, उसके बाद अभी इन्होंने सही से निकलना शुरू किया घर से बाहर, और अभी उन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, ऊपर आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। लोग तो सिर्फ कह देते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता होता है किसी के बारे में कि किसी के घर में क्या चल रहा है। तो इसलिए जानने से पहले किसी के ऊपर तहमत नहीं लगानी चाहिए। सिचुएशन सभी के साथ में अलग अलग होती हैं, और बस यही क्लियर करना चाहती थी मैं कि ऐसे ही किसी को कहना आसान अलग होता है घर का सिस्टम। मैं कहना चाहूँगा, हर कोई 5 उंगली बराबर नहीं होती है। अब यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल नई सिटी है, नया सब कुछ है, भाई है, हम हैं, दोनों इंशाल्लाह साथ में करेंगे कुछ और देखेंगे इंशाल्लाह। दुआ कीजिए आप लोग भी हमारे लिए। और क्या, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह जब साथ होता है ना, सब अच्छे से आसान कर देता है वो हमारे लिए। और मकान की इसलिए लेट हो गया ज़्यादा, तो हम लोग सोच रहे थे बना हुआ मिल जाए, बने के चक्कर में ही अपन लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए। भैया का मकान भी बनना था, तब भी देख रहे थे भैया, बहुत परेशानी, रुकने की परेशानी रही वहाँ पे। तो मामू रुक गए थे, भाभी के पापा रुक गए थे, तो मतलब दिक्कत, यहाँ पे कोई आदमी नहीं मिलना मुझे, बहुत दिक्कतें आई सामने बहुत, कि क्या करें क्या नहीं करें। और फिर कि 2 मंजिल बनवाना है कि 1 मंजिल बनवाना है। हाँ, इस चीज पे भी हम लोग का बहुत डिस्कशन चला है। बात हमारी बिल्कुल आगे तक बढ़ गई थी, बनना शुरू होने ही वाला था नेक्स्ट डे से, लेकिन प्लान कैंसिल कर दिया। प्लान हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। बताएंगे आपको कितना क्या बनना है, या थोड़े बहुत चेंजेस भी आए हैं। नक्शा भी बन चुका था, नक्शा भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी दिखाएंगे इंशाल्लाह, आगे दिखाएंगे। और बनेगा, मकान बनेगा, हम लोग वहीं रहेंगे इंशाल्लाह। और दुआ कीजिए आप लोग भी। तो अब तो आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए ना, क्योंकि सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे क्लियर करके ही चल रही हूँ, ठीक है। और वक्त के साथ साथ में देखो, एक चीज़ ऐसा होती है कि अल्लाह की तरफ से जब हुक्म नहीं आता है ना किसी चीज़ को करने के लिए, तब तक कुछ भी नहीं होता है, शुरुआत नहीं होती है। तो शायद अल्लाह की तरफ से अभी हुक्म नहीं आया था हमारे घर बनने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आगे देखो बताते जाऊंगी मैं सारी चीज़ें, ठीक है, आप लोगों को 1 बाय 1, ठीक है। और चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड भी मैं यही कर रही हूँ। मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी सारी बातें आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ में क्लियर की है।